तो गाइस जस्ट आज अपन देखते हैं कि कौन सबसे पावरफुल कैरेक्टर है लोकिज्म में और रैंक करते हैं कैरेक्टर्स को। और आज है पार्ट 2 ऑफ द लोकिज्म रैंकिंग ऑन बेसिस ऑन स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ मैटर करती है। तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला बंदा है द किंग ऑफ अनसन टेसुमा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मुझे गाली मत देना, ये किंग एडिशन है। सो बैक टू द किंग ऑफ अनसन टेसुमा ए टियर, क्योंकि इस बंदे से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हडसन को शायद से हडसन को बहुत कुछ सीखना चाहिए। आई थिंक सो ही इज़ नॉट एट इट स्पीक, ही इज़ नॉट एट इट स्पीक मैन। उसको और कुछ सीखना पड़ेगा भाई, बहुत कम लेवल पे है अभी भी वो। ये तो वास्को लेवल पे भी नहीं आता, बल्कि इसको वास्को से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये पहले से मेंटरशिप में है, एक किंग के मेंटरशिप में वो भी। लेट्स रैंक द नेक्स्ट प्लेयर, नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द लोकिज्म, सियोगडू द किंग ऑफ स्वान बी टियर। भाई ये बंदा सर मारता है, बस इतना ही पता है अपने को। इसके बारे में तो भूल ही चुके हैं सब लोग ऑलमोस्ट, और इवन पीटीजे भी भूल चुका होगा। इसके बारे में इससे ज़्यादा कोई बात करने लायक ये बंदा है ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बंदा है गोंगस्युक जी ए प्लस टियर। पॉइंट इज़ दैट कि ये बंदा एक लूज़र को विनर बना चुका है, एक लूज़र को विनर बना चुका है। अभी तुम लोग बोलोगे टेसुमा के लेवल पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाई एक लूज़र को विनर बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, खुद को चेंज करने में बहुत मेहनत लगती है, एक विनर माइंडसेट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, खुद को विनर माइंडसेट में लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो अगर अपन ऐसे देखें ना भाई, तो टेसुमा का जो स्टूडेंट था हडसन, वो कभी लूज़र नहीं था। इसका तो स्टूडेंट ही लूज़र माइंडसेट के साथ आया था भाई। मतलब जैक जो है वो क्या है भाई, वो लूज़र ही है एक नंबर का। मतलब था, अभी तो पावरफुल बन गया, बट पहले तो वो खुद को लूज़र ही मानता था ना। दैट्स द रियल टॉक। वी कैन से कि ये बंदा अभी जाके पावरफुल बना है। सो लेट्स रैंक द जी चैंकवैक ए प्लस प्लस टियर। ही इज़ गोटेड करेक्टर। गोटेड को कुछ शब्द देते हैं भाई हो, क्योंकि एक ही शब्द लेके गोटेड गोटेड कौन भाई। एक शब्द बड़ा यूज़ होने लग गया है और अभी क्रिंज फील होता है, तो अपन इसको एक नया शब्द देंगे, अति शक्तिशाली। बेस्ट नाम है भाई, है कि नहीं। बट अभी तो मर गया ये बंदा। किसके हाथ? तो अपने चार्ल्स जोई के, जो कि आई थिंक सो इसको भी किंग होना चाहिए था, बट वो तो ज़ीरो जनरेशन का है ना, फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं अपन लोग। तो अभी तो RIP है बंदा। गोंगस्युक जी RIP, रेस्ट इन पीस, बाय बाय। 2 सेकंड का व्रत रखता है। तो जियोना ए प्लस टियर। बंदा पावरफुल है, बस अति शक्तिशाली नहीं है। एक ही गलती कर दी इसने एक और, कि ये बंदा जेम्स ली से लड़ गया, तो इसको मैं अति शक्तिशाली में रखूँगा ही नहीं। इसको मैं शक्तिशाली बंदे के नाम पे रखूँगा। ये शक्तिशाली बंदा है बस, अति शक्तिशाली तो जी चैंकवैक था। और भाई और कैरेक्टर्स है। जिन रैंक, सो लेट्स टॉक अबाउट जिन रैंक। सो ये बंदा एक वुल्फ है, एक लेजेंडरी वुल्फ, जिसके अभी कोई साथ में ही नहीं है। इसका सारे जो जाने पहचाने लोग थे उसके तो मार दी किटन है, तो इसके बारे में क्या ही कहूँ। ये एस टियर है, और ये एस टियर इतने लेवल का एस टियर नहीं है। आई मीन अपन इसको एस टियर से कम ही समझे, बट इतना भी कमज़ोर नहीं समझ सकते, तो मैं इसको एस टियर ही दूंगा सीधे। ये बंदा शक्तिशाली तो है, बट इसके पास पाद भी है भाई, इस पर बहुत कुछ शक्तियाँ है। और साथ ही साथ बस इसने एक ही गलती कर दी, कुल्हाड़ी वाले से लड़ाई कर ली। मतलब वी कैन से दैट ये बंदा ऑरा मैन है भाई, ऑरा मैन है, ऑरा है भाई। अंटिल एक गाय विथ एक्स आता है और इसकी मार जाता है भाई, तो इसको मैं अति शक्तिशाली में रखूँगा, बट कीटे से कमज़ोर। हाँ, तुम लोग अभी कहोगे कि भाई वो चाहता तो हरा देता, बट वो रेज आउट में था। हम नहीं, आई मीन रियलिटी ये है कि वो लड़ाई नहीं कर सकता था भाई, ऐसी सिचुएशन में था वो। एक तो पहले ही बर्न आउट हो चुका है, पहले बहुत सारे लोगों से लड़ लिया, फिर उसके बाद अभी इनसे लड़ेगा। ये लॉजिकल टॉक्स नहीं होती हो कि नहीं। तो हम लोग आ चुके हैं एंड तक, वीडियो का एंड हो चुका है गाइस। मतलब एंड हो चुका है नहीं, समाप्ति हो रही है। सो गोल रखते हैं 1000 व्यूज़ का और 20 लाइक का। आई मीन 1000 व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो गए, बट ठीक है, वी कैन ट्राई इट ऑन। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस मुझे पूछो, मैं तुम्हारे आंसर करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही बताओ, मतलब मुझे सही बताओ नहीं, मुझे सही आंसर बताओ। तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है इस क्वेश्चनिंग ऑन
मार्क लिस्ट पे। बट ये क्वेश्चनिंग और मार्क लिस्ट जो है, मतलब ये जो रैंकिंग है, ये मेरी पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, तो जस्ट रियलाइज़ करके बोलना कि मैं मेरे पर्सपेक्टिव से है ये। सायोनारा, बाय बाय।